दोस्तों जैसा कि आप मेरे बारे में जानते हैं, मैं हूँ दानव बाबा कुशल। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। बहुत शुक्रिया इन लोगों का कि ये लोग मेरी वीडियो में आ रहे हैं, अभी आएंगे मेरे साथ में तो आपको पता चल जाएगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हम स्टोरी बना रहे हैं, ये स्टोरी है जैंट नैतिक दर्दनाक ज़िंदगी, आंड्रे द जायंट के ऊपर ये आधारित है। 50% ये रियल है, 50% हमने ये बताया कि नहीं ऐसा हो सकता है कि ऐसा असली में उसके साथ हुआ हो। हमने दावा नहीं करा नहीं ये असली है, ये सब कुछ असलियत में हुआ है। तो और मैं कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कि आप डांस वीडियोस बनाओ, तो डांस वीडियोस मैं इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि सबसे पहली बात वो मेरा असली टैलेंट नहीं है। फिर भी मैं आप लोगों के लिए डांस करता हूँ पर ज़रूरी नहीं मैं पहली वाली वीडियो में 2 मिनट का डांस करने लग जाऊँ। तो आप सब्र रखिए, धीरे धीरे मैं डांस करूँगा, ज़्यादा बढ़ाऊँगा। और आपने देखा था कि पिछले वीडियो में 2 लीटर की पेप्सी हाथ से गिर गई थी मेरे, है ना, मतलब 1 मिनट के लिए सिर्फ। इसका मतलब ये नहीं कि कम हो गई थी, पर फिर भी मेरे को गुस्सा आया और मैंने सोचा कि मैं फिर से वो वीडियो बनाऊँ। और उसमें मैं 3.25 लीटर पी रहा हूँ, एक 2 लीटर की बोतल और एक 1.25 लीटर की बोतल। तो आज इसमें भी आपको नज़र आएगा। और इसके बाद आखिरी बार मैं कहना चाहूँगा कि हो सकता है इसके बाद मैं 7-8 महीने बाद ही वीडियो बनाऊँ, क्योंकि जब कुछ मकाम हासिल कर लूँगा मैं ज़िंदगी में, जब आदमी कमाने लगता है तो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाता है। रोक मैं बहुत परेशान हो गया हूँ ज़िंदगी से। मैं इतना परेशान हो गया था भगवान के मैंने आत्महत्या कर ली थी। पर उसके बाद आपने जब मुझे दुनिया की सच्चाई पता चल गई कि ये सिर्फ़ एक सपना है, उसके बाद में मैंने ये सोचा आपने मुझे किसी अपने गांव के किसी एक अंदर मेरी आत्मा को किसी एक बंदे के अंदर भेज दिया, जिससे कि वो मेरे लिए लड़ सके और साबित कर सके कि मैं बुरा नहीं हूँ, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। अब आपने तीसरा चांस मुझे ये दिया है कि आंद्रे द जायंट की ज़िंदगी को मैं देखूँ ज़रा करीब से कि वो कैसी थी, वो कितनी दर्दनाक थी। तो आइए देखते हैं। रोक फिर कर दी। दोस्तों हल्क होगन सुनो, मैच में क्या होने वाला है ये किसी को खबर नहीं है। और ना मैं तेरे को ये बताऊंगा कि तुझे मैच में क्या करना है। बस तू डोंट वरी, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, ओके। आपको इस बारे में कोई परवाह नहीं करनी है और आपको मेरे साथ में मैच लड़ना है। बस मैं आपको जैसा बताता रहूँगा कि हाँ आप मैच में ऐसे करो, पब्लिक का रिएक्शन देखने के लिए, ताकि पब्लिक जो है उसका ध्यान और अट्रैक्ट हो रेसलिंग की तरफ। तो रेसलिंग बिजनेस के लिए हम ये कर रहे हैं। अब ये सस्पेंस है कि आप जीतोगे या हारोगे, वो भी एक बहुत बड़ा सस्पेंस है, ठीक है। तो आपको वही करना है। स्टार्ट कर दी। अब माफ असलियत में लगना चाहिए। वो तो गिरा ही नहीं। अबे आज आरती का टाइम हो रहा है। नील भाई गुस्सा होगा फिर। कड़ाक। अबे एक दो तीन को जल्दी पार कोई। अबे कोई तो आओ यार, 1 2 3। अरे कर देना मैं मैच। 1 2 3 स्टार्ट। थोड़ा सही रहा। प्रतीक हाँ स्टार्ट कर दी। आपको अरेस्ट किया जाता है, आप कर दी। आपकी रिमांड होगी। जिंदगी जेल है, मौत बेल है। उसने पूरी उम्र दर्द में बिता दी, उसे दर्द झेलने में क्या दिक्कत। बस यो देख लिए कि तेरी नौकरी ना चली जावे फिर। टट्टी में पैर जाने वाला, टट्टी में पैर जाने वाला इसका तो। क्या मेरी नौकरी छूट गई? आ गया मजा तने। और भाई मर्द तेरे देर तो पहले कही थी। मेरे घर वालों को तूने मुंह में रुमाल ठूस के तूने कैमरे के सामने उन्हें पेश करा कि देखो इन्हें गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन में ले जाया जा रहा है। क्या फायदा हुआ? अब तू मेरी बात सुन, तू मेरे साथ रेसलिंग बिजनेस ज्वाइन कर ले। रेसलिंग में आएगा तो तेरा भी फायदा होगा, ठीक है। और सुन, मैं अब तेरे को शुरू से
क्लाइमैक्स तक अपनी कहानी आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। अभी प्ले। बचपन से मैं बताता हूँ मेरे साथ हुआ क्या था। जब मैं छोटा था, बहुत पैदा हुआ था जब, तो मेरे पापा आर्मी में हुआ करते थे बहुत पहले। उसे मेरे ताऊ ने, मेरे सीनियर ने निकलवा दिया था। और उसके बाद में मैं छोटा बच्चा जब था तो एक आदमी था जो कि मेरा ताऊ लगता था, मुंह बोला ताऊ, वो रिश्ते में मेरा ताऊ लगता था, मतलब मुंह बोला। और उसको आर्मी ने गिरफ़्तार कर लिया था और उस पर इल्ज़ाम लगा दिया था कि आतंकवादी है। अल्फरद नाम था उसका। मेरा पापा उसकी तहकीकात करने गया था क्योंकि वो सच में आतंकवादी नहीं था। इसलिए मेरे ताए ने, जो कि उसका सीनियर था, उसे निकलवा दिया। पर मेरी माँ ने कंप्लेंट कर दी मेरे ताए से, और उस आतंकवादी को भी मेरे सामने, जो आतंकवादी था नहीं, उसे मैंने अपनी आंखों के सामने टॉर्चर होता हुआ देखा। और उसके बाद में उसे मैंने आतंकवादियों से भी टॉर्चर होता हुआ देखा। वो मेरी आंखों के सामने ही मरा था। दूसरी कहानी मेरी ये है कि जब मैं स्कूल में आया तो एक मैडम थी जो मेरे को हमेशा कहती रहती थी, मेरे सामने मासूम बनने की एक्टिंग मत करा करो। कभी कभी एकदम से माँ बन जाती थी, वो इतना अच्छा बिहेव करती थी। पर उसने मेरी ज़िंदगी ऐसी कर दी थी, मेंटली टॉर्चर कर दिया था। मैं तो ये कहूँगा कि इससे अच्छे तो वो लोग होते हैं जो एक्सप्लॉइट करें, मतलब वो टीचर भी अच्छे होते हैं इससे अच्छे तो। पर मैं क्या बताऊँ, उसके बाद में उस एक लड़की भी थी उसके साथ में जो उस मैडम की चेली थी। उसने मेरे पे ये इल्ज़ाम लगा दिया कि मैं नशा करता हूँ, इसलिए कोई ड्रग व्रग लेता हूँ। क्यों लगवाया था उसने मेरे पे ऐसा इल्ज़ाम? क्योंकि मैंने उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाई थी। वो भोले लड़कों को, भोले लोगों को फंसाती थी, वो बुलिंग करती थी। और तीस है कि जब मैं आया वापस जेल से तो मेरे ताए ने मुझे बहुत रस्सियों से बांध के सज़ा दी, मेरे को बहुत पीटा। बहुत करिए। उसके बाद थोड़े टाइम बाद जब मैं कमाने लगा, मैंने अपने पापा से बोल दिया कि पापा अब मैं 14 साल का हो गया हूँ, अब मेरे घर से बाहर निकल के खुद कमाऊँगा। मैं फर्नीचर का काम करने लगा और साथ में मैं रेसलिंग भी ज्वाइन करने लगा। जब मैं कमाने लगा मैंने सोचा था अपने बापू को एक घर लेकर दूंगा बहुत अच्छा सा। सबसे ज़्यादा मैं अपने पापा की ही रिस्पेक्ट करता हूँ। तो पर ऐसा नहीं हो पाया, मेरे पैसे उसी औरत द्वारा छीन लिए गए। ऐसा इल्ज़ाम में कोई लड़का था जिसने मुझे कोई नशे की चीज़ एक शरबत में मिलाकर मुझे पिला दी थी और मुझे बदनाम कर दिया था। और वो किसी पता नहीं क्या करने गए थे, किसी के साथ कुछ बुरा काम करने गए थे और मैं फंस गया था। मैं बोलना भी नहीं चाहता वो क्या करने गए थे। वो उस लड़के ने सुसाइड कर ली और उसका इल्ज़ाम सारा मेरे ऊपर आ गया। मैं आपको क्या बताऊं, मतलब लोग मेरे को बहुत बुरी नज़र से देखते हैं इस वजह से। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि मेरे पे फिर जब गलत इल्ज़ाम लगा, पुलिस ने, मेरे यार वगैरह सारे मर गए और पुलिस ने मुझे बहुत पीटा। पर एक वो पुलिस वाला बंदा कहता, उसने मेरी बहुत मदद करी। उसने मुझे पैसे दिए, कंपनसेशन दिया। उसे बाद में पता चला मैं गुनाहगार नहीं था। अब आखिरी कहानी ये है कि उसके बाद चीन से मेरी शादी इसलिए हुई क्योंकि वो मेरे से प्यार करती थी और मैं उसकी बहुत कदर करता हूँ, जो इंसान मेरे से प्यार करे। हालांकि वो बात अलग है कि मैं जंगल की राक्षसनी से भी प्यार करता था, पर मैं उससे शादी इसलिए नहीं कर पाया। वो एक तरह की वैसी औरत थी जो मतलब जंगलों में जैसे रहते हैं। पर मैं शादी इसलिए नहीं करी क्योंकि इंसान का, एक अच्छे इंसान का ये महत्व होता है कि वो उससे प्यार करे जो उससे प्यार करता है। पॉज कर। हेलो के तो मतलब कहानी की मेन विलन वही है, वो टीचर। शर्म आती है हम लोगों को कहने पे कि टीचर भी गद्दार हो सकते हैं। देखिए यही है वो टीचर। देखिए यही है टीचर। जय वॉशरूम। गुजरा हुआ बंदा और गुजरा हुआ वक्त दोनों कभी मुड़ के वापस नहीं आते, फिर चाहे वो वॉशरूम में गुजरे या कहीं और। तो तू ही थी वो टीचर जिसने मुझे गलत काम में इन्वॉल्व कर दिया, मुझे बदमाश बना दिया, मुझे क्या क्या बना दिया मैं नाम भी नहीं ले सकता। लेकिन हाँ, मैं दानव तो ज़रूर बन गया हूँ। मैंने तेरी वजह से कितने बंदों को मार दिया और अब जब वो सारे मर गए हैं तो एक पुलिस वाले ने मेरी मदद करी है। वो ये कह रहा, उन सब की आत्मा मुझे तड़पाती रहती है क्योंकि वो मरे नहीं हैं।
मैंने उन्हें ज़िंदा लाश बना दिया है क्योंकि वो पूरी ज़िंदगी तड़पते रहे। पर अब जब मैं उन्हें मारूंगा तब उन्हें भी शांति मिल जाएगी और मुझे भी, और वो खुश हो जाएंगे। और मेरा अल्फ्रेड ताऊ भी मेरे को यही कह रहा है, लेकिन तुझे मैं अब हमेशा के लिए लाचार और बेबस कर दूंगा। तू पूरी ज़िंदगी बेड पे रहेगी। बाद में जब तू अपनी सज़ा भुगत लेगी, अपनी गलतियों की अब प्रायश्चित कर लेगी, तो तुझे भी मुक्ति मिल जाएगी। कर दे, मार दो हमें, मार दो। वैसे किसी को मौत देना ऊपर वाले की नज़र में सबसे बड़ा गुनाह है, लेकिन आज मैं तुम्हें मौत इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने ही तुम्हारी ज़िंदगी नरक बना दी, और मैं भी खुद भी नरक में ही जी रहा हूँ। एक्रोमेगैली नाम की जो बीमारी है वो हमेशा मुझे दर्द देती है। आज तक मैंने अपना इलाज नहीं करवाया क्योंकि मेरे को ज़िंदगी से प्यार ही नहीं रहा। अब मैं ये चाहता हूँ कि ज़िंदगी जेल है, मौत बेल है। भगवान अब तू मुझे उठा ले। अब मुझे समझ में आया है कि सीधी सादी ज़िंदगी में कितना मज़ा है। कर दे, सॉरी कोई नहीं, स्टार्ट कर दे दोबारा। कर दिया, स्टार्ट होगा। ज़्यादा मत बोले, तेरे ना पड़ोगे, ज़्यादा मत बोलेगा। अभी आपके सामने एक बोतल ख़त्म करी है इससे बड़ी वाली, अब आपके सामने एक और बोतल ख़त्म कर रहा हूँ। मैं 75 लीटर बियर एक बार में पीता हूँ, वो भी बात सच है। मैं 100 किलो मीट एक बार में खाता हूँ, वो भी बात सच है। मैं 7 फुट 4 इंच 300 किलो हूँ, वो भी बात सच है। मैं 15 साल तक किसी से नहीं हारा, सच है। मेरे को ज़िंदगी से प्यार नहीं था, सच है। तो बाकी सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कि मैं मैच अभी नहीं दिखा पाया आप लोगों को, तो पिछली वीडियो में मैंने दिखाया है, लेकिन अब 7-8 महीने बाद और अच्छी वीडियो बनेगी यही वाली स्टोरी। तो मैं गैप इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जब मैं कमाने लगूँगा, मैंने सोचा तभी मैं दोबारा से वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगा। और दोस्तों आप देख रहे हैं जैसे कि मैं 75 लीटर बियर एक बार में पी जाता था, तो अभी आपके सामने पी रहा हूँ। आपकी एक ख्वाहिश पूरी करेगा दानव बाबा कुशलवीर के वो डांस करेगा इसी वीडियो में। पर मैं आपको आखिरी बात ये बताना चाहता हूँ कि एक्रोमेगैली नाम की बीमारी इतनी गंदी है कि इसने मुझे तरक्की तो दी ही, पर मैं तड़पता रहा कि मैं एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी जीऊँ, और मैं पूरी उम्र तड़पता ही रहा। जब एरोप्लेन में मैं जाता था, एक बंदे के लिए बहुत बड़ी बात होती है। आप लोगों को लगता होगा कि कितनी ऐश की ज़िंदगी जी रहा है, आपको क्या पता कि मैं कितना दर्द में हूँ। और तो प्लेन्स में मेरे साइज़ के बाथरूम नहीं होते थे, चेयर्स नहीं होती थी, लोग इतनी गंदी नज़रों से देखते थे कि पता नहीं कौन है ये, कहाँ से उठ के आ गया है। और तो मेरे को बहुत बुरा लगता था इस बात पे, पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। तो एक्रोमेगैली में इंसान राक्षस बन जाता है, और उसे जो इलाज करा चुके हैं वो ठीक हो चुके हैं, और जिन नहीं इलाज कराते वो 40 साल की उम्र में ही मर जाते हैं, जैसे मैं अभी मरने वाला हूँ। तो अब आगे की स्टोरी ये है कि जग के दानव बाबा कुशलवीर जो लड़का जो होगा वो, कि जो अभी मेरा ये जन्म देख रहा है, वो अब उसके अंदर मैं आऊँगा। भगवान ने मुझे भेज दिया है स्वर्ग से वापस। हालांकि ये मेरे लिए दुख की बात है क्योंकि मैं मर के ये एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि दुनिया बेकार है और जहाँ पे मैं था वो ज़्यादा अच्छी जगह है। पर भगवान ने मुझे हेल्प करने के लिए वो मेरा आना जाना लगता रहेगा, और मैं इस पुण्य काम में लोगों का साथ दूंगा। तो उसके अंदर मैं आता रहूँगा और उसकी ज़िंदगी संवारूँगा ताकि वो ऐसी घटिया हरकतें ना करे, 75 लीटर बियर एक बार में ना पिए। और बस यही है स्टोरी। और आप अभी देखेंगे मुझे ये पीते हुए, और मेरा गाना अभी बनेगा। शिकार 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 शिकार।
आधी रात ने होया शिकार रे, आधी रात ने नाले पे होया शिकार रे, रात ने 3 बजे होया शिकार रे, रात ने 3 बजे नाले पे होया शिकार रे, राम चला अंदरे दानव बाबा करे, वो सारे छोरे जो मासूमा ने मारे, अपनी अंग्रेजी और अमीरी उन पे झाड़े, इज्जत लूट के छोरों ने बदनाम जो करावे, ऊने नाले पहले जाऊं एंड्री द जाइंट में बन जाऊं, रात ने पाड़ू उनकी पीछे तो मार मार के, आधी रात ने होया शिकार रे, आधी रात ने नाले पे होया शिकार रे, रात ने 3 बजे होया शिकार रे, रात ने 3 बजे नाले पे होया शिकार रे, शिकार 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 शिकार, आधी रात ने बाहर ना निकलना, बुरे बाल को तो सब बोले, नाले पहले जाऊगा दानव, बुरे छोरो तो सब बोले, राम में कतई दर्दनाक दानव, आंध्रे द जाइंट हो रहा सू, काना में बाली कलम की दाढ़ी, चिकना टकला में हो रहा सू, रात ने जागू 3 बजे, शिकार अपने मिल जान पे, राकड़ सबकी काट के रख दूं नाले धोरे ले जान पे, वो सारे छोरे जो मासूम मारने डरावे से, हर किसी की कमजोरी का फायदा जो उठावे से, उन्हें यारी के जाल में फंसा के नाले पे मैं ले जाऊं, सरदवार पे धर रगड़ के उनकी मार मार के फाड़ूं, छाती दबा के ऊ की दूध की थलियाँ बनाऊं, वहाँ पे अपनी लोग की मैं झाड़ूं, वहाँ पे अपनी लोग की लगाऊं, उल्टा टांगे टांगे फाड़ 20 सिर तक सफ़ेदी भर डालूं, ड्रग्स में गांजे का नशा उनके सर से उतार में डालूं, हर रात अपने भक्त के अंदर आके मैं ये सब कांड करता हूँ, मैं कतई बेशरम सिर्फ ऊपर वाले से ही डरता हूँ, जब जिंदा होया करता पिया करता 75 लीटर दारू, ईब 100 लीटर दूध गैलिया 100 किलो मीट में पाड़ूं, दानव तेरे जैसा किसी ने किया शिकार होए ना, दुनिया में तेरे जैसा किसी का यार होए ना, दानव तेरे जैसा किसी ने किया शिकार कोई ना, दुनिया में तेरे जैसा किसी का यार कभी होए ना, तैने लूट लूट के इज्जत छोरे जो मारे, बदले न इंसाफ बता के दानव प्यारे, कदे न तेरा यार कहलाऊं, तेरे तय बिछड़ में जाऊं, गुस्से में लाल लाल कर दूंगा तू मने मार के, आधी रात ने होया शिकार रे, आधी रात ने नाले पे होया शिकार।